अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं पीड्स में जो है सबसे पहले जो हम सिस्टम डिस्कस करेंगे वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स और लिवर डिसऑर्डर्स हम पढ़ेंगे। और इसमें जो है सबसे पहला टॉपिक जो मैं आज डिस्कस करूँगी वो है जर्ड। जर्ड का मतलब बेटे आपको पता होगा, गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लैक्स डिसऑर्डर। ठीक है, अब इसमें जो है सबसे पहले मैं आउटलाइंस अगर आपको बताऊँ तो सबसे पहले हम सिनेरियो पिक करना सीखेंगे, उसके बाद हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, देन हम क्या करेंगे, क्लिनिकल फाइंडिंग्स पढ़ेंगे, फिर कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। सो बेटे सिनेरियो किस तरह आता है, इसमें बेटे एक खातून आएगी, वो अपना बच्चा लेके आएगी, वो कहेगी कि उस बच्चे को जो है बार बार वोमिटिंग आ रही है। ठीक है, रिकरेंट वोमिटिंग की हिस्ट्री होगी बच्चे में। और जब हम फर्दर उस खातून से सवाल जवाब करेंगे, उससे मज़ीद हिस्ट्री लेंगे, तो कहेगी जो उसकी जो वोमिटिंग है उसमें कोई ब्लड नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा जो है उसमें कोई बाइल भी नहीं है, कोई इस तरह की सक्रीशन नहीं है। ठीक हो गया, जब हम ये हिस्ट्री लेंगे उसका, उससे तो हमें पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है हम फर्दर जब उससे पूछेंगे तो वो कहेगा कि बच्चा जो है उसका वेट भी सही से गेन नहीं हो रहा, वो क्या है, फेलियर टू थ्राइव है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो कहेगी कि इसमें ये वोमिटिंग वाली जो हिस्ट्री है वो बेटे सिंस बर्थ की हिस्ट्री देगी। वो कहेगी जब से ये पैदा हुआ इसको बार बार वोमिटिंग हो रही है, और वोमिटिंग कब होती है, जब मैं इसको कुछ खिलाती पिलाती हूँ। मतलब अब 2-3 महीनों का अगर बच्चा है तो जाहिर सी बात है वो फीडिंग पे होगा, तो उसमें क्या होगा, जब भी वो फीड करवाएगी तो उसके बाद बच्चा क्या करेगा, फ़ौरन से वोमिटिंग कर देगा। ठीक हो गया, तो उसमें क्या होगा, वेट गेन भी नहीं हो रहा होगा, और वोमिटिंग जब होगी तो उसमें क्या होगा, ब्लड कोई नहीं होगा, कोई बाइल वगैरह नहीं होगी। तो इस तरह से बेटा सिनेरियो लेके वो आएगी। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जर्ड क्या होता है। जर्ड बेटे होता है इसमें गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लैक्स डिसऑर्डर्स या डिजीज़। इसमें क्या होता है कि जो एसोफेगस से जो स्टमक से हैं, जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टमक अगर ड्रा करूँ तो ये एसोफेगस है। इसमें क्या होता है बेटे, जो स्टमक के कंटेंट्स होते हैं वो लोअर एसोफेगस वाली साइड पे, वहाँ पे जो है रीगर्जिटेट होना शुरू कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि गैस्ट्रिक कंटेंट्स जो हैं वो लोअर एसोफेगस में आना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू किसी भी कोई भी अबनॉर्मेलिटी हो सकती है। लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर लूज हो सकता है, तो उससे क्या हो सकता है कि स्टमक के जो कंटेंट्स हैं वो क्या होंगे, एसोफेगस में आना शुरू हो जाएंगे, और उसकी वजह से बेटा हार्ट बर्निंग होना शुरू हो जाती है, पेन वगैरह होगा। या इस तरह से अगर बड़ा बच्चा है तो उसमें जो है हार्ट बर्निंग की हिस्ट्री हो सकती है, अगर छोटा बच्चा है तो उसमें वोमिटिंग की हिस्ट्री हो सकती है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अच्छा, इसमें क्या होता है बेटे, मैंने आपको बताया कि वोमिटिंग के साथ आ रहा है। वोमिटिंग क्या होगी, फोर्सफुल वोमिटिंग होगी। ठीक हो गया, खुद ही वो आएगी, लाइक मतलब जो ही वो फीड करवाएगी तो वो फोर्सफुल वोमिटिंग होगी आफ्टर फीडिंग। उसके अलावा बेटे उसने बताया हुआ है कि 8 से जो 12 महीने का बच्चा है तो उसमें जो है अगर जर्ड है और तो वो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता, वो हार्मलेस होता है, क्योंकि 8 से 12 महीने के बच्चे में ये फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है कि मोस्टली उल्टी हो जाती है बच्चे में। अगर इनके सिम्टम्स सिवियर हो जाए, लाइक कौन कौन से सिवियर, अगर उसको पेन होना शुरू हो गया है, या उसको जो है उसकी कोई ग्रोथ में मसला हो गया है, मतलब उसका वेट गेन सही से नहीं हो रहा, या उसमें कोई ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ आना शुरू हो गई हैं, तो तब हम उसको लेबल करेंगे। या उसके अलावा जो है और भी सिम्टम्स जो है एसोसिएटेड हो सकती हैं, मतलब एस्थमा के साथ अगर बच्चा आ रहा है, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, हाइएटल हर्निया हो गया, या कोई जो है फिस्टूला वगैरह जैसे बन जाते हैं, एसोफेगल फिस्टूलास वगैरह, तो उनमें भी जो है जर्ड होने के चांसेस हो सकते हैं। तो बेटे जब सवेयर होंगी सिम्टम्स, पेन के साथ, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़, अस्थमा इनके साथ आएगा, तो तब हम जो है इसको जर्ड लेबल करेंगे। अदरवाइज़ जो नॉर्मली वो है 8 से 12 महीनों में ये होता रहता है, जब बच्चा फीडिंग से जब वो है वीनिंग पे जाता है तो ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करूँ कि पैथोफिजियोलॉजी किस तरह से है, ये क्यों होता है, बेटे वो कहता है कि नॉर्मली क्या होता है कि मोस्टली जो है हमने पढ़ा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें तो खुद ही ये नॉर्मली होता है, और ख़ुद ही फिर बाद में ठीक हो जाता है। लेकिन क्या होता है, कुछ बाज़ औक़ात अगर बच्चा जो है वो लिक्विड डाइट बहुत ज़्यादा ले रहा है, लिक्विड डाइट उसको मतलब फीडिंग पे है, तो उससे ज़्यादा फीडिंग करवा रही है माँ उसको, तो तब भी जर्ड होने के चांसेस हो सकते हैं। उसके अलावा अगर उसका कंजेनिटल एसोफेगस ही छोटा हो,
अगर एसोफेगस शार्ट है तो उसमें उससे भी जो है जर्ड होने के चांसेस हो सकते हैं। उसके अलावा जो है अगर वो हर टाइम सुपाइन पोजीशन में लेटा रहता है तो उसमें भी जो है जर्ड होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा जो है अगर वो लार्ज वॉल्यूम, वही बात होगी, लार्ज वॉल्यूम फीडिंग करवा रही है माँ, तो तब भी इसके होने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। उसके अलावा बेटे क्या होता है कि अगर तो कोई मसला आ गया लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर में, या इसके अंदर जो है ये लूज़ हो गया है किसी तरह से या सही तरह से बनना नहीं है, तो इससे भी जो है बेटे क्या होगा, जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स होंगे वो एसोफेगस में आना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो है इसकी पैथोफिजियोलॉजी में बेटा आ जाएगा। उसके अलावा जो है अगर क्लिनिकल फाइंडिंग्स की मैं बात करूँ तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स में क्या क्या आएगा, बच्चा किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा, तो मैंने सबसे पहले तो बेटे वोमिटिंग के साथ वो प्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्लिनिकल फाइंडिंग्स में अगर हम देखेंगे तो बच्चा जो है क्या होगा, इरिटेबल होगा, बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी होगी उसके अंदर। उसके अलावा जो है चोकिंग के साथ आ सकता है बच्चा। उसके अलावा गैगिंग की हिस्ट्री हो सकती है। और उसके अलावा जो है उसको एब्डोमिनल चेस्ट पेन के साथ भी आ सकता है बच्चा, एब्डोमिनल या चेस्ट पेन होगा उसको। उसके अलावा जो है एस्थमा वगैरह, मैंने आपको पहले बताया था कुछ कंडीशंस हैं जो इससे एसोसिएटेड हो सकती हैं। अगर तो बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया और उसमें कोई एयरवे का मसला आ रहा है तो क्या होगा, एस्थमा हो गया या लेरिंजाइटिस या साइनोसाइटिस, ये सारी चीज़ें इनके साथ बच्चा आ सकता है। आई होप कि अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में मैंने आपको बताया कि इरिटेबिलिटी होगी बच्चे में, चोकिंग के साथ आएगा, गैगिंग के साथ आएगा, एब्डोमिनल कंटेंट्स जो है एब्डोमिनल चेस्ट पेन के साथ आएगा। उसके अलावा जो है एस्थमा, साइनोसाइटिस और ये सारे प्रॉब्लम्स इसको हो सकते हैं। अब बेटे कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हो सकती हैं अगर इनकेस जर्ड हो गया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं बेटे।